हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी प्लस प्लस का कोर्स देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है पॉइंटर। क्या नाम है? पॉइंटर। तो आज हम लोग पॉइंटर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग समझेंगे कि भैया पॉइंटर होता क्या है, फिर रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है, वाइल्ड पॉइंटर, नल पॉइंटर, डेंगलिंग पॉइंटर, वाइड पॉइंटर और दिस पॉइंटर, ये सारे चीज होते क्या हैं, इन सभी को एक एक करके समझने वाले हैं। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया पॉइंटर होता क्या है और इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो हम लोग इसका नीड क्रिएट करेंगे और फिर जाके देखेंगे पॉइंटर की जरूरत क्यों पड़ा। गॉट इट? तो देखिए पॉइंटर जो है ये एक प्रकार का वेरिएबल है। पॉइंटर इज अ वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? ये एक प्रकार का वेरिएबल है जो कि कंटेन करेगा एड्रेस। किसका एड्रेस कंटेन करेगा? जो दूसरा वेरिएबल है उसका। जैसे कि हम बोले क्या कि मेरे पास एक वेरिएबल है इंट एक्स। गॉट इट? अब ये जो एक्स वेरिएबल बना है तो कहीं ना कहीं मेमोरी में बना होगा, और जब बना होगा तो इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा। उस एड्रेस को हम चाहते हैं कि कोई दूसरा वेरिएबल पॉइंट करे, तो उस वेरिएबल को बोलते हैं पॉइंटर वेरिएबल। यानी कि एड्रेस को पॉइंट करने वाले वेरिएबल को बोला जाता है पॉइंटर वेरिएबल। गॉट इट? ठीक है, तो पॉइंटर वेरिएबल क्या होता है भैया? जो कि किसी दूसरे वेरिएबल को जो भी एड्रेस होता है उसको कंटेन करता है। या इसको सिंपल शब्द में बोले तो कोई वेरिएबल क्रिएट किए, उसको पॉइंट करने के लिए, सेम वेरिएबल को पॉइंट करने के लिए दूसरा वेरिएबल बनाना ही पॉइंटर होता है। गॉट इट? तो देख रहे हैं क्या बोल रहा है यहां पे? पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ एन अदर वेरिएबल। गॉट इट? एकदम सिंपल सा लाइन है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या कि पॉइंटर इज डिक्लेयर यूजिंग स्टार सिंबल, जिसको हम लोग स्ट्रिक्ट सिंबल भी बोल सकते हैं। गॉट इट? इस सिंबल की मदद से आप क्या कर सकते हैं? पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। अब बोलिएगा क्या पॉइंटर वेरिएबल नॉर्मल वेरिएबल नहीं होता क्या? तो हम बोलेंगे नहीं होता। जब भी आप पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर रहे हैं तो ये एक्चुअली करेगा क्या कि जो भी पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हुआ उसके अंदर जो डेटा स्टोर होगा वो स्टोर होगा ओनली फॉर ओनली एड्रेस। क्या? ओनली फॉर ओनली एड्रेस। अब डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। दूसरी बात, जो डेटा होता है, जैसे कि हम लोग इंट टाइप का डेटा लिए, इंट टाइप का डेटा और एड्रेस दोनों ही सेम होता है। इंट टाइप का डेटा और एड्रेस दोनों ही सेम होता। तो हम कैसे समझेंगे कि ये डेटा है या एड्रेस है? पहली बात तो ये कि जब भी पॉइंटर के अंदर में जो भी डेटा रखा रहे तो उसको डेटा आपको बोलना है बोलिए, एड्रेस बोलना है बोलिए, लेकिन जो उसके अंदर स्टोर होगा वो एड्रेस ही होगा। अब डेटा को भी स्टोर कर दिए तब भी पॉइंटर बोलेगा नहीं, मेरे अंदर जो भी स्टोर है वो तो एड्रेस होगा। हम इसको एज अ एड्रेस की तरह ट्रीट करने वाले हैं। गॉट इट? अब मान लीजिए क्या कि आपको पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होगा, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो हम लोग बोलेंगे क्या, चलिए क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका नाम हम लोग रखेंगे पॉइंटर डॉट cpp। ओके? अब बोलेंगे क्या कि इस पॉइंटर के अंदर में जो भी इसका पहले जो मेरा पॉइंटर डॉट cpp फाइल है, इसका जो भी बोल सकते हैं कि बेसिक है या स्ट्रक्चर है उसको लिख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या भैया? बोले हैज इंक्लूड IO स्ट्रीम, इसके बाद बोल दिए यूजिंग नेम स्पेस std। गॉट इट? और उसके बाद बोले क्या कि एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम रखे इंट मेन, और इसके अंदर बोलने वाले हैं क्या कि हमको एक पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना। तो इसके लिए 2 लाइन और लिख लेते हैं जो कि ठीक है, और लास्ट में रिटर्न 0 कर लेते हैं। ओके? ठीक है। अब बोले क्या कि इतना तो हो गया, अब इसके अंदर पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना। कैसे क्रिएट करेंगे? बोलेंगे इंट। क्या बोलेंगे? इंट। तो बोले इंट और लगाएंगे स्ट्रिक्ट सिंबल। क्या लगाएंगे? स्ट्रिक्ट सिंबल, और कोई भी नाम रख दीजिए। जैसे हम बोले PTR, डेट इज पॉइंटर वेरिएबल। क्या जब भी हमको पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होगा तो क्या इंट ही लिखना पड़ेगा? हम बोले नहीं। तो क्या क्या लिख सकते हैं? हम बोले जितना मेरे पास डेटा टाइप है उन सभी लिख सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि फ्लोट है, यस है, तो हम लोग बोले फ्लोट, और फ्लोट में बोलेंगे क्या? स्टार F। ओके? डबल है, यस, तो हम लोग बोलेंगे डबल, और इसमें बोलेंगे स्टार D। क्या केयर है? तो हम लोग हाँ बोलेंगे CHR, और बोलेंगे स्टार CH।
गॉट इट। और भी कुछ है क्या? और भी होगा तो हम लोग और भी ले सकते हैं, गॉट इट। तो एक चीज हम लोग को समझ में आया कि जब पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं तो इसका जो टाइप है एक्चुअली इंट ही नहीं होगा, जो भी डेटा टाइप है उस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें भी लॉजिक है कि भैया अलग अलग पॉइंटर क्यों क्रिएट करना। अब देखिए कि ये मेरा वेरिएबल है, यानी कि पॉइंटर वेरिएबल है। किस टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है? इंट टाइप का। ये फ्लोट टाइप का, ये नीचे वाला डबल टाइप का, नीचे वाला केयर टाइप का। तो क्या तीनों जो है मेमोरी लेता है या नहीं लेता? यस, मेमोरी लेता। कितना लेता? तो भैया चारों का चारों जो मेरा पॉइंटर वेरिएबल है ये सेम साइज का मेमोरी लेने वाला। क्या बोले कि मेरे पास 4 पॉइंटर वेरिएबल है, एक पीटीआर है, दूसरा एफएफ, तीसरा डी है और चौथा सीएच है। ये चारों के चारों पॉइंटर वेरिएबल जो मेमोरी लेगा उसका जो साइज होने वाला वो एक्चुअली सेम होने वाला। अब जैसे देखिए कि अभी हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है 64 बिट के आर्किटेक्चर पे, गॉट इट। जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के आर्किटेक्चर पे हो तो वहां पे जो पॉइंटर वेरिएबल है वो मेमोरी में जो स्पेस लेगा वो लेगा 8 बाइट, गॉट इट। और जो भी डेटा टाइप है उन सभी के लिए सेम होने वाला। क्यों? क्योंकि भैया आपको डेटा रखना है इंट टाइप का, या आपको रखना फ्लोट टाइप का, या डबल टाइप का, या केयर टाइप का, ये डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, एड्रेस के ऊपर नहीं करता। क्यों? क्योंकि एड्रेस के अंदर जो भी डेटा स्टोर कीजिएगा वो एक एड्रेस होगा, और एड्रेस एक ही टाइप का होता है, इंट टाइप का, और एड्रेस का एक लेंथ होता है जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो मेरा 8 बाइट है इसके अंदर में आसानी से स्टोर हो सकता है जो भी एड्रेस है। इसी के लिए हर डेटा टाइप का जो एड्रेस का साइज है वो सेम होता। तो हम लोग बोले क्या कि ये मेरा जो पॉइंटर है इंट पीटीआर, इसका भी 8 बाइट लेगा, केयर है इसका भी 8 बाइट लेगा, गॉट इट। ठीक है, अब बात आती है कि भैया आप इंट टाइप का और फ्लोट टाइप का क्यों क्रिएट किए, एक ही क्यों नहीं किए? हम बोले क्या कि ये जो इंट टाइप का है ये एड्रेस कंटेन करेगा इंट टाइप वाले वेरिएबल का। क्या बोले कि जो मेरा इंट टाइप का पॉइंटर वेरिएबल है वो एड्रेस कंटेन करेगा इंट टाइप के वेरिएबल का। जो मेरा केयर टाइप का क्या है भैया वेरिएबल है उसका एड्रेस कंटेन कौन करेगा? तो उसका कंटेन करेगा एड्रेस केयर टाइप का पॉइंटर। यानी कि जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का पॉइंटर होना जरूरी है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों भैया? हम लोग कोई में भी रख सकते हैं, एड्रेस ही तो रखना, लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखिए जो मेरा इंट टाइप का पॉइंटर है, जो मेरा फ्लोट टाइप का पॉइंटर, जो मेरा डबल टाइप का पॉइंटर और केयर टाइप का पॉइंटर है, ये मेमोरी साइज लेता है एकदम फिक्स, ठीक है। अब देखिए कि जब हम लोग डेटा स्टोर करते हैं इंट में, फ्लोट में, डबल में, केयर में, तो इस सब में क्या होता है सबका साइज जो होता है वो अलग अलग होता। इंट का ले ले तो 4 बाइट होता, डबल का 8 बाइट होता, केयर का 1 बाइट होता। अब पॉइंटर को समझ में कैसे आएगा कि भैया इसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ है वो एक्चुअली 4 बाइट का एड्रेस रखा हुआ, इसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ वो 8 बाइट का एड्रेस रखा हुआ, जो इसके अंदर एड्रेस रखा हुआ वो 1 बाइट का रखा हुआ, वो एक्चुअली पॉइंटर को कैसे समझ में आएगा? तो उसको ऐसे समझ में आएगा, अच्छा ये इंट टाइप का पॉइंटर है तो इसके अंदर जो एड्रेस रखा होगा वो 4 बाइट का होगा। ये डबल टाइप का पॉइंटर है तो इसके अंदर जो एड्रेस रखा होगा वो 8 बाइट का रखा होगा। यानी कि जिसका भी एड्रेस होगा उसका जो ब्लॉक होगा वो 80 बाइट का होगा, गॉट इट। तो यानी कि जिस टाइप का है उस टाइप का एड्रेस रख रहे तो इससे यह डिक्लेयर हो रहा कि अच्छा हमको एक्सेस करने में आसानी होगा। क्यों? क्योंकि जब भी एड्रेस रखाता है और जो एड्रेस होता है वो फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस होता है। जैसे कि फर्स्ट ब्लॉक क्या हुआ, हम बोले क्या कि इंट टाइप का वेरिएबल क्रिएट करो, हम लोग बोले इंट एक्स। अब जैसे इंट एक्स करेंगे तो ये क्या करेगा मेमोरी लेगा। मेमोरी कैसे लेगा? अब ये मेमोरी लिया, अब इसके अंदर ब्लॉक हो गया 1 2 3 4, गॉट इट। अब इसका एड्रेस होगा 1000, इसका एड्रेस हुआ 1000, इसका होगा 1001 और इसका होगा 1002, इसका होगा 1003, गॉट इट। 1000 1000 1 2 3 हो गया। अब देखिए कि इसको 4 ब्लॉक को एक्सेस करना है तो पॉइंटर को पता कैसे चलेगा कि इसको 4 ब्लॉक है? और जब हम इंट टाइप का जैसे बोले इंट और स्टार पीटीआर बोले, क्या बोले पीटीआर बोले, और इसके अंदर मान लीजिए कि एड्रेस रखा हुआ है 1000, ओके 1000 रखा हुआ, तो इसके अंदर जो एड्रेस रखा हुआ वो तो फर्स्ट ही ब्लॉक का रखा हुआ और 3 ब्लॉक है
तो ये इसको पता कैसे चलेगा कि भैया और भी 3 ब्लॉक है, तो उसको इससे पता चलेगा कि अच्छा ये इंट टाइप का है ना, तो इसके अंदर जो ब्लॉक रखा हुआ है यानी कि जो एड्रेस रखा हुआ है वो भी इंट टाइप के वेरिएबल का रखा हुआ है, जो कि इंट टाइप का वेरिएबल है तो वो 4 बाइट कंटेन कर रहा, तो हमको 4 बाइट को एक्सेस करना है। गॉट इट? समझ पा रहे हैं ये बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम लोग को ये चीज समझ में आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। गॉट इट? ठीक है। अब बोले कि हमको एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया इंट टाइप का एड्रेस रखना है तो इंट टाइप का पॉइंटर चाहिए, जिस टाइप के वेरिएबल का एड्रेस रखना उसी टाइप का पॉइंटर चाहिए, और वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो पता है, पॉइंटर वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमको पता हो गया। और एक चीज, हम भैया स्टार क्यों लगाते हैं, कोई दूसरा चीज क्यों नहीं लगाते? हम बोलेंगे सही बात है, आपका भी लॉजिक सही है, लेकिन ये मेरा जवाब नहीं है इस पे कुछ, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप किया है उनको पता होगा कि भैया स्टार क्यों लगाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। दूसरी बात, हम बोलेंगे स्टार इसलिए लगाते हैं, कोई दूसरा शब्द का नहीं बता सकते, लेकिन हम ये बोलेंगे कि स्टार इसलिए लगा रहे कि ये पहचान दे रहा कि भैया ये अलग टाइप का पॉइंटर है, अलग टाइप का वेरिएबल है, ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। जैसे कि हम लोग लिखे इंट एक्स, तो एक्स ऑर्डिनरी वेरिएबल हो गया जिसके अंदर डेटा स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो पीटीआर है, जो पॉइंटर वेरिएबल, इसके अंदर डेटा नहीं स्टोर करते। जब डेटा स्टोर करेंगे ही नहीं तो दिखना चाहिए ना कि भैया ये अलग टाइप का क्या है, वेरिएबल है जिसके अंदर अलग टाइप का डेटा रख रहा है, तो इसलिए कोई सिंबल यूज किया। अब पॉइंटर स्टार ही क्यों किया, कोई दूसरा भी कर सकता था, अब वो जाने उसकी व्यापार। गॉट इट? ठीक है। तो भैया यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और ये चीज हम लोग समझे कि भैया जो भी मेरा वेरिएबल, पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करना तो स्ट्रिक्ट सिंबल का यूज करेंगे। ठीक है। पॉइंटर कंटेन इज कंसीडर, क्या बोला? पॉइंटर contain is considered address of the variable of type same as the type of the pointer. Got it? ये चीज हम लोग और भी डिस्कस में समझे। क्या समझे? कि भैया जिस टाइप का पॉइंटर होगा उसी टाइप का उसके अंदर एड्रेस रखा जाएगा, यानी कि उसी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस। गॉट इट? उसके बाद हम लोग ये भी समझे कि जो मेरा पॉइंटर है उसका साइज फिक्स्ड होता है, डिपेंड होता है भैया ऑपरेटिंग सिस्टम या कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर में, कि भैया आपका जो कंप्यूटर है उसका आर्किटेक्चर क्या, 64 बिट है तो 8 बाइट लेगा, 32 बिट है तो 4 बाइट लेगा, 16 बिट है तो भैया 2 बाइट लेगा। गॉट इट? ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, जो कि हम लोग अच्छे से समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और रेफरेंसिंग ऑपरेटर। तो सबसे पहले देखेंगे रेफरेंसिंग ऑपरेटर। अब जैसे देखिए इंट और बोले एक्स और इसके अंदर में रख दो 10। अब ये मेरा एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसका नाम एक्स है और इसके अंदर 10 रखा गया। गॉट इट? अब देखिए कि ये जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। उसके बाद बोलते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर। गॉट इट? अब इसको बाइनरी एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? बाइनरी एंड ऑपरेटर भी। लेकिन इसके बाइनरी एंड ऑपरेटर बोलने के लिए इसको 2 ऑपरेंड की नीड पड़ेगी, लेकिन जहां पे इसको यूज करने वाले वहां पे एक ही ऑपरेटर लगेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रेफरेंसिंग ऑपरेटर, या आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोल सकते हैं, या रेफरेंसिंग, या यूनरी ऑपरेटर। सबसे बेस्ट होगा कि आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलिए ताकि समझ में आए। गॉट इट? अब देखिए ये ऑपरेटर लगा है, जस्ट यहां पे हमको देना है वेरिएबल। क्या देना भैया? वेरिएबल। अब जैसी वेरिएबल दीजिएगा तो एक्चुअली होगा क्या, तो जैसी हम बोले क्या कि यहां पे दे दिए x, तो ये मेरा यहां पे एक ब्लॉक क्रिएट हुआ है और ये x है, इसके अंदर 10 रखा हुआ और इसका एड्रेस है भैया 1000। अब जैसी हम बोले क्या कि एड्रेस ऑफ x, तो ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा? एड्रेस। क्या रिटर्न करेगा भैया? एड्रेस। किसका एड्रेस? जो भी वेरिएबल आप दिए हैं उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। गॉट इट? तो यहां पे क्या बोले? ऑपरेटर लगाइए और यहां पे वेरिएबल ओनली देना। क्या देना भैया? वेरिएबल देना, और कुछ भी नहीं देना। क्या देना भैया? वेरिएबल देना। अब जैसी वेरिएबल देंगे तो वो रिटर्न करेगा एड्रेस। दिस ऑपरेटर टेक वेरिएबल एंड रिटर्न एड्रेस। ये जो ऑपरेटर है लेगा वेरिएबल और रिटर्न करेगा एड्रेस को। गॉट इट? वी आर प्रिंट एनी, क्या बोल रहे हैं? वी आर प्रिंट एनी
वेरिएबल एड्रेस, हम चाहे तो कोई भी वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट करके देख सकते हैं। और एक चीज, जो वेरिएबल का एड्रेस होता है वो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते, वो डिसाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कि भैया ये वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, ये वेरिएबल का एड्रेस क्या होगा, ये वेरिएबल को कहां पे जगह मिलेगा, ये वेरिएबल को कहां पे जगह मिलेगा। ये सारा का सारा चीज जो डिसाइड करता है वो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मान लीजिए हमको कोई भी वेरिएबल का एड्रेस प्रिंट करना, क्या कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। हम लोग बोले क्या कि पहले तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, बोले इंट और बोले एक्स, और इसके अंदर रख दिए 10। क्या बोले? इंट एक्स और इसके अंदर रख दिए 10। अब बोले सी आउट, और सी आउट में बोले क्या, सी आउट में बोले क्या कि हमको एड्रेस प्रिंट करना किसका? एक्स वेरिएबल का। तो यहां पे लिखना है एड्रेस ऑफ एक्स। क्या लिखना है? एड्रेस ऑफ एक्स। अब ये लिख के हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये मेरा एड्रेस प्रिंट कर देगा कि एक्चुअली एक्स वेरिएबल का एड्रेस क्या। तो हम लोग बोलेंगे जी प्लस प्लस डैश एस टी डी सी प्लस प्लस 17 एस टी डी असाइन होगा, सॉरी एस टी डी असाइन सी प्लस प्लस 17 हाइफन ओ, और फाइल का नाम है पॉइंटर। तो हम लोग पॉइंटर लिए, फिर बोलेंगे पॉइंटर डॉट सी, इसको कंपाइल किए। अब बोलते हैं क्या कि इसको रन करते, तो डॉट स्लैश पॉइंटर लिए। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक क्या प्रिंट करके दे दिया भैया? एड्रेस। और जो एड्रेस आया वो हेक्साडेसिमल वैल्यू में आया। कौन से वैल्यू में आया भैया? हेक्साडेसिमल वैल्यू में आया। क्यों? क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, इसलिए जब भी आप एड्रेस को प्रिंट कीजिएगा तो वो हेक्साडेसिमल में प्रिंट होगा। गॉट इट? ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल का एड्रेस को प्रिंट करना चाहते हैं तो वो ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग यहां पे समझे कि भैया रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या होता है। इसको देते हैं कोई भी वेरिएबल तो ये रिटर्न करता है एड्रेस, और हमको एड्रेस को प्रिंट करना तो कैसे प्रिंट करेंगे वो भी चीज देखे। अब देख रहे हैं भैया डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ओके, अब डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर में क्या होता है, ये मेरा स्टार सिंबल है और स्टार सिंबल के यहां पे दे दिए वेरिएबल। ऐसा क्या? नहीं, यहां पे देंगे एड्रेस। क्या देंगे? एड्रेस। और जैसे ही यहां पे देंगे एड्रेस तो ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? वेरिएबल। बात समझ में आया? स्टार सिंबल को देना है एड्रेस तो वो रिटर्न करेगा वेरिएबल, और क्या भैया? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को देंगे वेरिएबल तो वो रिटर्न करेगा एड्रेस। गॉट इट? तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, अब बोले क्या कि ठीक है हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। अब बोले क्या कि ये जो मेरा एक्स है इसका एड्रेस रखते हैं पीटीआर के अंदर में। तो हम बोले क्या ये मेरा पीटीआर है, और इसके अंदर में बोले क्या एड्रेस ऑफ एक्स। ओके, ठीक है। अब जैसे एड्रेस ऑफ एक्स बोले हैं और यहां पे बोलेंगे स्टार पीटीआर, तो ये रिटर्न पीटीआर यहां पे लाइन नंबर 12 पे देखिएगा कि ये रिटर्न करेगा वेरिएबल, और वेरिएबल का वैल्यू क्या है भैया? 10 है, तो ये 10 प्रिंट करके देगा। व्हाई नॉट? क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। इसको कंपाइल किए, अब इसको रन किए तो ये हमको 10 प्रिंट करके दे रहा, आप यहां पे देख सकते हैं। गॉट इट? क्या प्रिंट करके दे रहा है? 10। अब बोलिएगा क्या कि भैया हमको स्टार नहीं देना। स्टार नहीं देना तो पीटीआर के अंदर क्या रखा हुआ है? तो पीटीआर के अंदर रखा हुआ एड्रेस, तो प्रिंट क्या होगा भैया? एड्रेस। तो इसको कंपाइल किए, फिर से इसको रन किए तो ये क्या प्रिंट कर दिया? एड्रेस, जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू आ रहा है। गॉट इट? और एक चीज देखिएगा, आई थिंक ऊपर और नीचे का सेम है क्या? देख सकते हैं, नहीं, दोनों का जो एड्रेस है वो अलग अलग हुआ। पहले इसको एड्रेस कहीं और मिला था, फिर दूसरे जगह पे एड्रेस मिला। गॉट इट? अब देखिए आप लिख रहे हैं पीटीआर, तो इसके अंदर जो डेटा रखा हुआ उसको प्रिंट कर रहा है, ना कि पीटीआर का एड्रेस। आपको पीटीआर का एड्रेस प्रिंट करना तो यहाँ पे आप ऐसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगा के पीटीआर का भी एड्रेस को प्रिंट कर सकते हैं। गॉट इट? तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, और कोई दिक्कत हो रहा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा। और एक चीज हम बोले क्या कि दिस ऑपरेटर टेक एड्रेस एंड रिटर्न वेरिएबल। ओके, अब हम लोग ऐसा सिंटैक्स लिख दिए तो एक्चुअली इससे होगा क्या? तो देखिए यहां पे हम लोग लिखे स्टार फिर एड्रेस ऑफ एक्स। अब जैसे एड्रेस ऑफ एक्स लिखे तो क्या करेगा? ये एड्रेस ऑफ एक्स
यहाँ पे दे देगा एड्रेस, जैसे कि 1000 आ गया, और स्ट्रिक्ट सिंबल यूज हो रहा, तो ये स्ट्रिक्ट सिंबल इसको कन्वर्ट कर देगा वेरिएबल में। किसमें? वेरिएबल में। तो यहाँ पे फिर से आ जाएगा x, तो x इक्वल टू x दोनों ही इक्वल हो गया। आप ये इतना लिखिए या इतना लिखिए, दोनों ही बराबर हो गया। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग बोलते हैं क्या कि जैसे देखिए हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट किए इंट x, ओके। अब बोले क्या कि x जो है इसके अंदर में ऐसे 20 असाइन कर सकते? नहीं कर सकते। क्यों? अब जैसे देखिए हम लोग बोले एड्रेस ऑफ x, तो यहां पे आ गया एड्रेस। क्या आ गया? एड्रेस आ गया। अब एड्रेस के ऊपर में कोई भी डेटा को इनिशियलाइज नहीं कर सकते। जब भी आपको डेटा इनिशियलाइज करना तो उसके लिए नीड पड़ती है वेरिएबल का। किसका नीड पड़ता है? वेरिएबल का। तो यहां पे नीड होना चाहिए वेरिएबल का, तो यहां पे होगा क्या भैया? वेरिएबल। तब ये असाइन कर सकते हैं, यस। लेकिन यहां पे वेरिएबल है नहीं है, तो क्या है? एड्रेस है। एड्रेस है तो 20 असाइन कर सकते नहीं, तो क्या होगा? यहां पे एरर आएगा, तो दैट इज एरर। ओके, ठीक है। अब बोले इसका प्रैक्टिकल करके देखे? यस, चलिए देखते हैं। हम लोग बोले क्या कि ये सारे को कमेंट करे, नहीं रहने देते, इसको खाली कमेंट कर देते हैं, ओनली प्रिंट वाले लाइन को। और बोले क्या कि ये मेरा एड्रेस ऑफ x है और इसके अंदर रख दो 20। अब जैसे ही करेंगे तो अब ये एरर दे देगा, देख सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कर्सर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है क्या? मस्ट बी अ मॉडिफेबल एल वैल्यू। गॉट इट? लेकिन इसको रन करेंगे तो ये बोलेगा कि भैया यहाँ पे रन नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। और एरर बोलेगा क्या कि आप कोई एड्रेस यानी कि कांस्टेंट वैल्यू पे डेटा को असाइन करना चाह रहे हैं, जो कि हो नहीं सकता। उसको होने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज वेरिएबल की नीड पड़ती है, जो कि गलत है। ओके, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले क्या? CHR यानी कि केयर वेरिएबल बनाए और यहाँ पे str लिख के स्क्वायर ब्रैकेट बना के एरे क्रिएट कर दिए। वेरिएबल नहीं हुआ, एरे हो गया। गॉट इट? अब बोले क्या कि str में तासिन कोडर असाइन कर दो। क्या सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो str है ये एक एरे क्रिएट हुआ, अब इसका साइज 20 है। गॉट इट? इसका साइज 20 है, तो ये जो str है इसके अंदर में जाएगा एड्रेस, जो कि पहला ब्लॉक का एड्रेस है, मान लीजिए 1000। तो str के अंदर में रखा हुआ है 1000। कितना रखा हुआ? 1000। और जैसे ही यहाँ पे str लिखे हैं तो str हट के आ गया 1000 और बोले 1000 पे स्टोर कर दो तासिन कोडर। भैया ये पॉसिबल कैसे हो सकता? ये तो इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ऊपर देख के आए कि भैया एड्रेस पे या कांस्टेंट वैल्यू पे डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता। डेटा को स्टोर करने के लिए नीड पड़ती है वेरिएबल का, जो कि ये वेरिएबल है नहीं, तो ये भी एरर है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि एड्रेस ऑफ x इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये एक तरीका है जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल का एड्रेस। ये एक तरीका है जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरिएबल का एड्रेस, विच इज कंसीडर्ड एज अ कांस्टेंट वैल्यू, जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। वी नॉन दैट in the left hand side of assignment operator a variable must be present। तो यहां पे बोला क्या जा रहा है इतना दूर में कि भैया जब भी असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो जरूरी है कि वो वेरिएबल ही हो। वेरिएबल नहीं रहेगा तो एरर हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं वाइल्ड पॉइंटर। वाइल्ड पॉइंटर क्या होता? एन अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर इज अ वाइल्ड पॉइंटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई पॉइंटर क्रिएट किया और इसके अंदर में कुछ भी स्टोर नहीं किए, तो इसके अंदर में रखा हुआ है गार्बेज वैल्यू। क्या रखा हुआ है? गार्बेज वैल्यू। यानी कि कोई एड्रेस होगा, जैसे कि बोले क्या 21500001, कुछ भी ये एड्रेस रखा हुआ। ठीक। अब ये एड्रेस रखा हुआ और यहां पे हम बोले क्या स्टार पी। अब बोले भैया इस एड्रेस पे जाओ और यहां पे स्टोर कर दो 10 को। क्या कर दो? स्टोर कर दो 10 को। अब जैसे इसको स्टोर करने जाएंगे 10 को इस एड्रेस पे, तो जिसका ये एड्रेस है वो बोलेगा मेरा एड्रेस हम नहीं रखने देंगे, यानी कि डेटा को नहीं रखने देंगे। या मान लीजिए जिसका भी ये एड्रेस है वो अभी नहीं है, वो डेटा को रखने दिया। तो हम लोग इलीगल यूज किया पॉइंटर का। किसका यूज किया? इलीगल पॉइंटर का। क्यों? क्योंकि वो ऐसा एड्रेस को यूज कर रहा है, एक ऐसा एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो कि रिजर्व है ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं, दूसरे का।
तो इसी को बोलते हैं वाइल्ड पॉइंटर। क्या बोलते हैं भैया? वाइल्ड पॉइंटर। इसके जैसे ही पॉइंटर क्रिएट हुआ, इसके अंदर कुछ भी नहीं रखा हुआ, उसके अंदर सीधे डेटा को असाइन कर दिए, दैट इज वाइल्ड पॉइंटर। अब हम लोग देख रहे हैं भैया नल पॉइंटर। नल पॉइंटर क्या होता है? जैसे ही आप पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट किए, उसके अंदर में नल असाइन कर दिए। नल जो होता है एक स्पेशल मेमोरी ब्लॉक होता है, जो कि जैसी रैम मिलेगा प्रोग्राम को, तो उसमें स्टार्टिंग होता है, जो एड्रेस का नंबर होता है वो स्टार्टिंग होता है 0 से। तो ये मान लीजिए 0 एड्रेस है, तो यही है भैया नल। यहां पे हमेशा रखा रहेगा नल। क्या रखा रहेगा? नल। अब ये नल रखा रहेगा। आप जैसे ही बोले नल, तो नल क्या बोलता है कि भैया ये नल को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये कोई भी लोकेशन को पॉइंट नहीं कर रहा। अब पॉइंटर कंटेनिंग नल यानी कि स्पेशल एड्रेस इज नॉन एज नल पॉइंटर। गॉट इट? नल पॉइंटर कौन होगा? जो कि नल को कंटेन करता होगा। ठीक है। इफ अ पॉइंटर कंटेनिंग नल वी कंसिडर इट एज इफ इट इज नॉट पॉइंटिंग टू एनी लोकेशन। गॉट इट? ठीक है भैया। अब जैसे देखिए कि नल लगा दिए तो ये एक सेफ गार्ड हो गया। अब जब भी इसके अंदर डेटा रखेंगे तो पहले चेक कर लेंगे कि भैया नल तो नहीं ना है, और नल नहीं है तब इसमें डेटा स्टोर करो, और नल है तो डेटा मत स्टोर करो। गॉट इट? ये सेफ गार्ड इसलिए हुआ कि जैसे हम लोग वेरिएबल क्रिएट किए, पॉइंटर वेरिएबल क्या किए? क्रिएट किए, और उसके अंदर नल असाइन कर दिए, तो हमको पता है कि इसके अंदर नल है। लेकिन जब इसके अंदर डेटा कब आएगा? जब हम लोग कोई ना कोई वेरिएबल का एड्रेस रखेंगे पॉइंटर वेरिएबल में, और जब एड्रेस रख देंगे तो पी के अंदर में नल होगा नहीं, और नल नहीं है तब पी के अंदर में डेटा रख दो। गॉट इट? तो ये सेफ्टी है। ओके, तो इसी को बोलते हैं नल पॉइंटर। जब वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं उसी समय पे उसके अंदर नल असाइन कर दिए, दैट इज नल पॉइंटर। ओके, उसके बाद देख रहे हैं हम लोग डैंगलिंग पॉइंटर। व्हाट इज डैंगलिंग पॉइंटर? डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है कि जैसे हम बोले क्या कि ये मेरा एक वेरिएबल है जिसका नाम है ए। ओके, इसका एड्रेस है 1000। ओके, अब ये 1000 को कोई वेरिएबल, जैसे कि मेरे पास है बी वेरिएबल, इसके अंदर में स्टोर कर दे। ये पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर में स्टोर कर दिए 1000। ओके, वी वेरिएबल के अंदर में स्टोर हो गया भैया 1000। अब ये जो ए वेरिएबल है ये हो गया डिस्ट्रॉय। अब ये ए वेरिएबल है ही नहीं। जो मेरा, जैसे कि हम लोग ऐसे इसको समझे कि हम एक प्रॉपर्टी को क्या किए? खरीद लिए। अब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, उसका कागज सब कुछ मेरे पास हो गया, एड्रेस मेरे पास हो गया। उसके बाद उस प्रॉपर्टी को हम दिए बेच। ओके, अब बेचने के बाद मेरे पास कागज उगज है, एड्रेस है, हर चीज है। फिर से ये सेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है। जब एक्सेस करने जा रहे हैं तो उसी को बोल रहे हैं डैंगलिंग पॉइंटर। क्या बोल रहे हैं भैया? डैंगलिंग पॉइंटर, जो कि अब वो इलीगल हो गया। इलीगल क्यों हुआ? क्योंकि मेरा प्रॉपर्टी था लेकिन हम बेच दिए, सेल कर दिए, और सेल करने के बाद अब वो दूसरे का प्रॉपर्टी हो गया, दैट इज इलीगल प्रॉपर्टी। हाँ, अब इसको हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। वही चीज, ये मेरा फंक्शन है, इससे कोई एड्रेस को रिटर्न कर दिए। अब ये एड्रेस पी के अंदर आ गया, फिर से पी में जो एड्रेस है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं। अब जब एक्सेस कर रहे हैं तो एक्सेस होगा नहीं क्योंकि वो तो बिक गया। तो इसी के लिए इसको बोलते हैं ये भैया इलीगल मेमोरी को एक्सेस कर रहा है, और इसी को बोलते हैं भैया डैंगलिंग पॉइंटर। गॉट इट? तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर क्या है भैया? वॉइड पॉइंटर जो है ये एक जेनरिक पॉइंटर है। वॉइड पॉइंटर इज अ जेनरिक पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएट डेटा टाइप विथ इट। भैया इसके साथ कोई भी डेटा टाइप क्या होता है भैया? एसोसिएट नहीं होता। वॉइड पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी टाइप। भैया जो मेरा वॉइड पॉइंटर है ये किसी भी टाइप का डेटा को स्टोर कर सकता है। ओके, लेकिन वॉइड पॉइंटर कैन नॉट बी डी रेफरेंस। वॉइड पॉइंटर को कभी भी आप डी रेफरेंस नहीं कर सकते। डी रेफरेंस करना है तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। क्या करना पड़ेगा? टाइप कास्टिंग। कैसे करेंगे? तो बोलेंगे क्या कि ये मेरा वॉइड पॉइंटर है, ठीक, हम लोग कोई वॉइड पॉइंटर क्रिएट किए तो उसका टाइप कास्टिंग ऐसे कर सकते हैं। गॉट इट? जैसे कि हम बोले क्या ये मेरे पास पी है। पी भैया किस टाइप का पॉइंटर है? वॉइड टाइप का पॉइंटर है। तो इसको पहले क्या बोले कि ये जो पी है ये इंट टाइप का है। अब ऐसे लगा के इसका टाइप कास्टिंग कर दिया, अब इसके अंदर 10 स्टोर कर दिए। अब इसको फ्लोट में टाइप कास्टिंग करके फ्लोट वैल्यू रख दिए, दोनों ही वैलिड है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? टाइप को कास्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस टाइप का डेटा रखना चाहते हैं उस टाइप में चेंज करना पड़ेगा, फिर जाकर डी रेफरेंस कर सकते हैं। गॉट इट? ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं भैया दिस पॉइंटर। दिस पॉइंटर क्या है? ये एक प्रकार का कीवर्ड है।
दिस पॉइंटर क्या है, ये एक प्रकार का कीवर्ड है। दिस इज अ लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर इन एवरी इंस्टेंस मेंबर फंक्शन विच कंटेन्स एड्रेस ऑफ द करेंट ऑब्जेक्ट। गॉट इट। अब देखिए ये जो दिस पॉइंटर है ये एक लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर होता है जो कि हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर होता है, जो कि कंटेन करता है जो भी ऑब्जेक्ट कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस को। दिस कैन नॉट बी मॉडिफाई, यू कैन नॉट चेंज द वैल्यू इन दिस इन द पॉइंटर। अब जैसे कि जो मेरा दिस कीवर्ड है इसके अंदर जो करेंट ऑब्जेक्ट का एड्रेस रखा होगा उस एड्रेस को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। भैया दिस पॉइंटर का नीड क्या है और जरूरत क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे, हम बोलेंगे क्या। इसके लिए पहले हम लोग क्लास वाला फोल्डर ओपन करते हैं। तो मेरा क्लास वाला फोल्डर कहाँ गया भैया, ये रहा। ओके, अब ये मेरा क्लास वाला फोल्डर है। अब बोले क्या कि ये इसको कॉल कौन कर रहा है, डिस्प्ले को, तो कोई ना कोई कॉल कर रहा होगा। तो हम बोले क्या कि यहां से डिस्प्ले को कोई कॉल कर रहा, या हम बोले क्या कि ठीक है हम लोग इसको भी कर देते हैं कमेंट, और बोले क्या कि कौन सा भैया क्लास है, बुक टाइप का क्लास है, ठीक है। तो हम लोग बोले क्या बुक टाइप का क्लास हुआ और बोले b1। ओके, अब बोले क्या b1 डॉट डिस्प्ले को कॉल कर दो। अब जैसे ही डिस्प्ले को कॉल किए तो ये जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन है इसके अंदर में आ गया। अब चाह रहे क्या कि कौन इसको कॉल किया, ये जो मेरा डिस्प्ले फंक्शन है इसको कॉल कौन किया, जो भी किया उसका एड्रेस चाहिए। तो उसका एड्रेस निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, दिस पॉइंटर के मदद से। दिस क्या है, एक पॉइंटर, इसका एड्रेस चाहिए तो हमको इसको डी रेफरेंस करना होगा। इसको डी रेफरेंस करेंगे कैसे, स्टार लगा दिए तो डी रेफरेंस हो गया। लेकिन इसके मेंबर को एक्सेस करना होगा तो हम लोग को एरो ऑपरेटर की नीड पड़ेगी। अब बोले बुक आईडी, अब बुक आईडी बोलेंगे तो भैया जो भी कॉल किया है इस फंक्शन को उसका बुक आईडी, या हम लोग नॉर्मल भी। अब बोलिएगा भैया नॉर्मल तो प्रिंट कर ही रहे, यूज कर ही रहे, तो फिर दिस का यूज क्यों करे, करेक्ट, ठीक है। अब हम बोले क्या कि ठीक है हम लोग के पास हाँ कॉम्प्लेक्स टाइप का है, चलिए इसको समझते हैं। तो इसको भी करते हैं कमेंट। अब बोले क्या कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स में बोले C1। ओके, अब बोले क्या कि जैसे C1 है तो इसमें सेट डेटा शो डेटा करके होगा, तो बोले डॉट सेट वैल्यू करके एक फंक्शन है, इसके अंदर में डेटा पास करते हैं। हम बोले क्या कि पास के 3,4। ओके, ठीक है। अब देखिए कि अब भी आपको लगेगा कि नहीं भैया जरूरत है दिस पॉइंटर का। ओके, तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स क्लास है, इसी के अंदर में काम करने वाला है। ओके, हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे जो वेरिएबल का नाम होगा वो रखना है रियल, और बी जो है बी को हटा के यहाँ पे रख दो इमेजिनरी। ओके, IMG। अब बोले कि इसके अंदर में असाइन कर दो, क्या असाइन कर दो भैया, रियल। ओके, और बी के जगह पे रख दो यहाँ पे इमेजिनरी, हो गया। अब देखिए रियल में रियल स्टोर कर दिए और इमेजिनरी में इमेजिनरी स्टोर कर दिए। अब भैया यहाँ पे दिक्कत आ रहा है एक। अब बोलिएगा यहाँ पे क्या दिक्कत है, हम बोले क्या कि देखिए ये जो रियल और इमेजिनरी ये कौन सा वेरिएबल है, तो आपका जवाब आएगा भैया ये तो लोकल वेरिएबल है। ठीक है, अब बोलेंगे जब लोकल वेरिएबल है तो इस पूरे फंक्शन में जो लोकल वेरिएबल है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, यस या नो। अब बोलिएंगे क्या कि आपके घर में आप है और हम है, तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी मिलेगा वो आपको मिलेगा या हमको मिलेगा, पहले आपको मिलेगा फिर हमको मिलेगा, यस। तो हम बोले क्या कि यहाँ पे लोकल वेरिएबल रियल है इमेजिनरी है, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है क्या कि जो ये जो रियल है जो पहले दिख रहा है ये लोकल है, क्या बोले, ये जो पहले रियल दिख रहा है ये क्या है, लोकल है। पहले जो इमेजिनरी दिख रहा है ये लोकल है। अब लोकल वेरिएबल में असाइन हो रहा, अब तो भैया ये इंस्टेंस वेरिएबल है, इसके अंदर क्या डेटा है पता नहीं, गार्बेज वैल्यू होगा, वो इसके अंदर असाइन हो रहा, और फिर ये लोकल वेरिएबल फंक्शन खत्म होते ही डिस्ट्रॉय भी हो जा रहा। तो भैया ये जो मेरा इंस्टेंस वेरिएबल है उसके अंदर डेटा स्टोर कहां हुआ, मेंबर वेरिएबल में हुआ तो नहीं भैया। अब तो दिक्कत आ गया, हमको इस वाले वेरिएबल में डेटा स्टोर करना, वो कैसे होगा, हम बोलेंगे भैया इसको कॉल कौन किया, वो किया, कौन किया, वो किया, कौन किया, दिस किया है,
यानी कि जो मेरा कॉलर ऑब्जेक्ट होगा उसका एड्रेस दिस पॉइंटर में है, तो हम लोग बोल दिए कि भैया दिस कॉल किया। कौन कॉल किया? दिस कॉल किया। तो यहां पे बोलो दिस, क्या बोलो? दिस डॉट, हम लोग बोल सकते हैं कि भैया रियल ले लो, बोल सकते हैं दिस डॉट इमेज रियल, सॉरी डॉट नहीं होगा, यहां पे एरो ऑपरेटर होगा। फिर से बोले दिस और बोलेंगे एरो इमेजनरी। ओके, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग दिस बोले तो दिस का मतलब क्या कि भैया जो कॉल किया वो उसके रियल में स्टोर करना है ये। तो हम लोग क्या बोले कि प्रायोरिटी दे दिए। प्रायोरिटी में क्या दिए कि हम लोग डायरेक्ट बुला दिए कि भैया, अब जैसे कि आप ही का घर का भी एग्जांपल लिए थे कि आपके घर में आप भी हम हैं, तो पहले प्रायोरिटी आपको दिया जा रहा, लेकिन हमको बुला रहा है तो क्या बोल रहे हैं? भैया बाहर वाले भैया आइए, यानी कि हमको बुलाया जा रहा है स्पेशली। वही चीज यहां पे बोला गया भैया दिस एरो रियल। ओके, यानी कि जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका रियल, उसमें असाइन कर दो जो लोकल ऑब्जेक्ट है, लोकल वेरिएबल है उसका डेटा। गॉट इट? तो यहां पे दिस का यूज हुआ। अब बोले क्या कि जब हम लोग आगे और भी पढ़ेंगे तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा कि जैसे जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, जो कॉल किया है, वही को रिटर्न करना पड़े। अब यहां पे हम बोले क्या कि जो कॉलर ऑब्जेक्ट जो भी कॉल किया उसमें चेंजेस करके उसी को रिटर्न करो। हाउ कैन पॉसिबल? कैसे? तो भैया दिस ऑपरेटर से हम लोग यहां पे रिटर्न कर सकते हैं। एड्रेस रिटर्न करना है तो डायरेक्ट दिस बोल दो, और एड्रेस रिटर्न नहीं करना, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है तो बोलेंगे स्टार दिस। ओके, तो ऐसे कर सकते हैं। तो दिस ऑपरेटर का मतलब समझ में आया होगा। और इस प्रॉब्लम को जो रिजॉल्व किए इसको बोलते हैं नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू। क्या बोलते हैं? नेम कॉन्फ्लिक्ट इशू को हम लोग रिजॉल्व किए हैं। ओके, तो हम लोग को समझ में आया दिस क्या एक प्रकार का कीवर्ड है, दिस क्या एक प्रकार का कीवर्ड है जो कि लोकल ऑब्जेक्ट पॉइंटर है, हर इंस्टेंस मेंबर फंक्शन के अंदर में होता है, और ये जो भी करंट ऑब्जेक्ट होता है उसी का एड्रेस को रखता है। और भैया दिस के अंदर जो भी एड्रेस होगा उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। गॉट इट? लास्ट चीज, व्हेन टू यूज दिस पॉइंटर, name conflict between instance member variable and local variable whenever it is required to represent current object in instance member function। got it? तो जो दूसरा पॉइंट है वो तो अभी नहीं देखे, लेकिन आगे जरूर देखेंगे। लेकिन पहला प्रॉब्लम को आज हम लोग रिजॉल्व करके देखें। Got it? अब बात आएगा कि भैया अभी तक आप हमको ये नहीं बताए कि पॉइंटर वेरिएबल का नीड क्या है। हम बोलेंगे भैया ठहरिए और एक चैप्टर पढ़ना जिसका नाम है डीएमए, उसको पढ़िएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि नहीं भैया पॉइंटर वेरिएबल नहीं होता तो डीएमए वाला वेरिएबल कैसे क्रिएट करते हैं। गॉट इट? तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहां तक आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।